कैसे हैं आप सब? मैं तो अच्छा हूँ। मैं हूँ प्रीति और आज एक और हॉरर स्टोरी लेके आ गई हूँ। तो गाइस ये जो ना ये स्टोरी हॉरर स्टोरी है। एक घर से शुरुआत होती है, एक बंद घर से जिस घर को जगाया जाता है। कैसे जगता है, क्या होता है इस घर की। जैसे बहुत घर होते हैं ना, सालों साल बंद होते हैं। तो ये कहानी है उसी तरह। चलिए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा देर नहीं करते। ये कहानी है लखनऊ शहर से, ठीक है। ये कहानी लखनऊ शहर से बिलोंग करती है और एक घर है जो बहुत साल से बंद है और बहुत बड़ा घर है। तो आसपास के लोग उस घर के आसपास भी नहीं भटकते। अब क्यों नहीं भटकते, ये सारी चीज़ें आपको आगे पता चलेगी। अचानक से इस घर में जो है, मतलब वो घर जो है आज का नहीं है। लखनऊ में जो घर है वो घर है 1857 58 उस समय का है, उससे भी पुराना, ठीक है। और बहुत साल से, और स्थिति बहुत अच्छी है। आप लोग जानते हैं पहले के जो घर होते थे बहुत अच्छे से बनते थे, मतलब सालों साल चल सकते हैं, ऐसे घर होते हैं। तो ये जो घर था लखनऊ का, इसमें कोई नहीं रहता था। अचानक से उस घर में एक फैमिली आई, जिसमें हस्बैंड वाइफ थे, एक बेटा था। हस्बैंड वाइफ थे और 9-10 साल का लड़का था उनका। जब उस घर में आए वो लोग शिफ्ट हुए, तो बड़े खुश हुए हस्बैंड वाइफ। इतना बड़ा घर हमको बहुत अच्छे दाम पे मिल गया, मतलब ज़्यादा महंगा नहीं मिला, सस्ते में मिल गया और इतना बढ़िया घर मिल गया। बड़े खुश थे, बढ़िया आराम से रह रहे थे। लेकिन जब उस घर में ये लोग गए हैं ना, तो जो वहाँ पे आस पड़ोस वाले थे उनको जो है, वो आस पड़ोस वाले उन लोगों को इतने अजीब नज़र से देखते थे कि बोलते नहीं थे, बस देखते थे। और क्यों देखते थे ये लोग, ये आस पड़ोस वाले हम लोगों को ऐसी नज़र से क्यों देखते हैं। जैसे लग रहा है कि मतलब हमने कुछ गुनाह कर दिया है घर में आके, या क्या प्रॉब्लम है। इन लोग समझते नहीं थे, बात भी नहीं करते थे। नया एरिया था तो बात भी कैसे कर सकते थे, तो बात तो नहीं कर सकते थे। दोनों हस्बैंड वाइफ और बच्चा, कोई बात नहीं, कोई नहीं मतलब रख रहा था, और बस अजीब नज़रों से सब देखते थे। अभी अजीब नज़र से इसलिए देखते थे क्योंकि इनको पता था ना, मोहल्ले वालों को पता था इस घर में जब ऑलरेडी पहले से लोग रह रहे हैं तो ये लोग कैसे रहने लगे। आप समझ रहे ना। बस जो शरीर से बंधे हुए हैं वो तो दिखते हैं, और जो शरीर से नहीं बंधे हैं वो लोग बहुत सालों से रह रहे हैं। तो इसमें ये कैसे रह सकते हैं, इन सबको इसी बात का अचंभा हो रहा था कि अरे ये 3 लोग कैसे इसमें रह सकते हैं। ये कमरा, ये मकान ये इनके बारे में किसी ने इनको बताया नहीं क्या। मतलब ये सब आपस में बात करते थे, जो वहाँ के मोहल्ले वाले थे, वहाँ के आसपास के पड़ोसी से सब बात करते थे आपस में, उनसे कोई बात नहीं करता। 1 लाख की बात है, करीब 15 दिन हो गए। 15 दिन होने के बाद 1 लाख की बात है। ये हस्बैंड वाइफ दोनों रूम में थे। रूम में होने के बाद इनका बेटा भी, मतलब कमरा इतना था ना तो सबका रूम अलग अलग दे दिया था। एक ही बेटा था तो वो भी अपने रूम का। तो दोनों हस्बैंड वाइफ लेटे थे। थोड़ी देर में इनको ऐसा लगा कि बाहर कोई चल रहा है, आंगन में कोई चल रहा है और किसी के कदमों की आहट आ रही है, बहुत थोड़ी धीमी दौड़ने की, या कुछ अजीब सी आवाज़ें आ रही है। इन्होंने इग्नोर किया। फिर थोड़ी देर में इनको लगा कोई कुछ देख तो रहा है। फिर इन लोगों ने देखा है, थोड़ा सा कहे चलो तो देखते, चेक करते। तो चेक करते हैं तो ये देखते हैं कि इनका खुद का बेटा वरुण, बेटे का नाम वरुण था। जब देखा है उनका बेटा टहल रहा है और टहलते टहलते वो बार बार इतनी सारी गिट्टी पत्थर बटोर रहा है और जाकर कुआं, वहाँ पर एक आंगन में कुआं था, कुएं में जा के डाल रहा है, देख रहा है। और बड़ा ही कुछ अलग ही दिमाग से मतलब बैठा हुआ है, कुछ सुन ही नहीं रहा। तो मम्मी पापा, वरुण बेटा क्या कर रहा है इतनी रात में घर में, कमरे में आके सो आके। तो फिर बाहर ही रहना पड़ेगा रात भर, फिर बोलेंगे नहीं तुमसे। मतलब जैसे माँ बाप बोलते ना कि इतनी रात में नहीं खेलना है, चलो अंदर आओ। लेकिन वो सुन ही नहीं रहा, बिल्कुल नहीं सुन रहा। वो बस उसी
कुएं में पत्थर डाल रहा है। बड़ी आफत वाली बात है कि ऐसा कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें हो रही, ये समझ में कुछ नहीं आ रहा है, बहुत सारी चीज़ें। और ये एक दिन की बात नहीं, चलो उस दिन तो इनके मम्मी पापा ज़बरदस्ती इसको गोद में उठा के ले आए, लेकिन वो गोद में आया है, जब गोद में लेके आए वो बस ऐसे मुंडी उसकी ऐसी है कुएं की तरफ, पीछे ही कुछ देख रहा है, कुछ अजीब दिख रहा है, ठीक है, अजीब सा दिख रहा है। क्या हो रहा है उसको खुद नहीं पता, ये कह रहे पता नहीं, हो सकता है नींद में ऐसा कर रहा है। चलो भाई, वो रात कटी, नेक्स्ट रात आती है, दूसरा दिन आता है, दूसरी रात आती है। उसके बाद ये जो वरुण था ना, फिर वैसे ही मम्मी पापा ने अपने बीच में सुलाया कि कहीं जाए ना, तो अपने कमरे में साथ में सुलाया, और करीब 1:30-2 बजे 2:30 बजे करीब फिर से उठ के उसी कुएं के पास जाके टक 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 बस वही डाल रहा है, ईंटें डाल रहा है, पत्थर मार रहा है ईंटें, मतलब उसे। अब ये सारी चीज़ें देख के इनके मम्मी पापा बड़ा हैरान हो रहे हैं, ये ऐसा कैसे कर रहा है, ये खेल के मूड में तो नहीं है, ये कुछ अलग ही दिशा में है, और ये कुछ ऐसा बोल भी नहीं, जैसे बच्चे नॉर्मल खेलते कूदते उस टाइप का लग नहीं रहा। ये रात में 2-2:30 बजे ही जाता है और कुछ बोलता नहीं है, कुछ अपने आपे में नहीं है, और जैसे हिप्नोटाइज हो गया है ना, पता नहीं क्या हो गया, अभी नहीं समझ में आ रहा। माँ बाप बड़े चिंतित हो गए, बड़े परेशान हुए, मेरे बच्चे को क्या ऐसा हो गया, इस घर में आने के बाद ऐसी सारी चीज़ें हो रही हैं। तो ज़बरदस्ती उसको फिर से पकड़ के लाया, पकड़ के लाते लाते वो बोलता है आप हमको लेके जा रहे हो पापा, लेकिन उन्होंने धमकी दी है कि तुम अगर हमको अगर छोड़ के जाओगे, हमारे साथ नहीं खेलोगे, तो ना तुमको अपने साथ अपनी दुनिया में ले जाएंगे। अभी ये सारी चीज़ें मम्मी का कौन माँ बाप है, ऐसी बातें अगर अपने बच्चे के मुँह से सुनेगा तो कैसा लगेगा ना, तो दुख होगा, दिक्कत भी होगी एकदम से कि अरे ऐसा कैसे मेरा बच्चा बोल रहा है, बड़े परेशान, ये ऐसा कैसे। चलो किसी तरह रात कटी, कहने बेटा ऐसा कोई नहीं, कौन है, कहने वहाँ पर है, वहाँ बहुत सारे लोग हैं जो मुझे छोड़ेंगे नहीं पापा, मुझे यहीं पे रहने दो, मैं इनके साथ ही रहूँगा, और मुझे आप लोग ज़बरदस्ती ले जाओगे तो वो लोग मुझे वैसे भी नहीं छोड़ेंगे। अभी ये बड़ा परेशान कि इस घर के बारे में कुछ नॉलेज नहीं करी कि क्या था क्या नहीं मालूम। अभी ये किससे जाके पूछे, ब्रोकर के थ्रू लिया था, ब्रोकर को थोड़ी पता होता है कि मकान में कैसा सिस्टम है, लेकिन हाँ अगल बगल वाले इनको बड़ी विचित्र नज़र से देखते थे। तो इन्होंने सोचा चलो ऐसा करते हैं, आस पड़ोस के लोगों से ही पूछते हैं कि इस मकान का क्या है, मतलब कब क्या, मतलब सारी चीज़ें। तो ये लोग पड़ोस में जाते हैं, देखिए हम 15-20 दिन हुआ आए हुए हैं, एक हफ्ते तक तो सब ठीक था, नॉर्मल था, लेकिन 15-20 दिन में हमारे घर में ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो सब तो बड़े मतलब आश्चर्य से नहीं देख रहे थे, उनको लगा हाँ ये तो नॉर्मल होना है, क्योंकि उनको पहले से ही पता था कि ये लोग यहाँ रहने आए तो उनके साथ कुछ ना कुछ होगा, क्यों पता था। तो सामने लगे हाँ भैया भाई साहब आपको हम बता नहीं पाते, आप लोग ऐसी विचित्र नज़र से हम लोगों को देखते हैं, क्यों देखते हैं, कह रहे हम लोग इसलिए देखते हैं कि आप इस घर में कैसे रह सकते हैं, इसमें ऑलरेडी पहले से ही इतने सारे लोग रहते हैं, बस वो दिखते नहीं है, उनको महसूस किया जाता है, उनकी हरकतें ऐसी चीज़ें, हम लोग उनके उस घर के आसपास में जाते हैं, आप उसके अंदर रह कैसे रहे, कैसे कैसे कह के 1858 या ऐसे 57 कुछ में जब क्रांति की लड़ाई थी ना, तो कई जो जेलर और जो अंग्रेज होते हैं एक दूसरे को मार काट के, गर्दन काट के इस कुएं में लाकर सबका बॉडी डाल दिया था यहीं पर, और ना यहाँ सफाई करी गई थी और ना ही कुछ किया गया था, बॉडी इसी में डाल दी गई थी, बहुत सारी बॉडियाँ डाली गई थी, और यहाँ पे सब ऐसे ही था, ठीक है। और ये आत्मा इसमें ही रहती थी, वो बाहर नहीं आती थी, लेकिन पहले फर्स्ट डे हम लोग को ये पता था, ये बात सारी थी, जब आप लोग आए हैं ना, आपके बेटे ने उस कुएं में ईंटें मार के उन आत्माओं को जगा दिया है। और ये सारी चीज़ सुन के इनका एकदम से बिल्कुल हाइपर हो गया, एकदम से बीपी हाई हो गया, कह रहे ऐसे कैसे हो गया। अरे भाई अपने बेटे को इन्होंने बहुत जगह दिखाया, लेकिन बेटे का जो दिमाग था वो था ना बहुत एकदम, जैसे कहते हैं ना, कुछ
अलग होता जा रहा था, वो सोचने समझने की स्थिति बिल्कुल भूलता जा रहा था। यह बीमारी के कारण हो रहा था, और बीमारी तो नहीं कहेंगे, और उसी के कारण सारी चीज़ें हो रही थी, हावी हो रही थी। उनका बेटा वैसे बचा नहीं, और कहते हैं लखनऊ के उस घर में आज भी देखा जाता है कि उस कुएं के पास रात में छोटा है 9-10 साल का बच्चा है जो ईंटें फेंकता रहता है। तो वो तो ख़त्म हो गया, लेकिन उसकी आत्मा को उन जेलर, वो जो अंग्रेज़ के सब लोग थे जिनको मारा वारा गया था, उन्होंने उस लड़के को वहीं पर रख लिया है, उसकी आत्मा को, और उस आत्मा को देखा जाता है। तो वहाँ के मोहल्ले के आपके बेटे को भी हम लोगों ने देखा, एक लड़का मारता रहता है, ईंट मारता रहता था उसमें, कुएं में। बेटा तो ख़त्म हो गया। अब उस घर लेने के बाद उनका सारा पूरा एक परिवार बर्बाद हो गया। इसलिए कहते हैं कभी भी सस्ती और अच्छी चीज़ पे अगर अब मिल रही है तो क्यों मिल रही है, कैसे मिल रही है, ये जानकारी आपको करनी है। कभी भी सस्ती और अच्छी चीज़ आपको मिल रही है, उसके पीछे रीज़न जानिए, कहाँ है, कैसा है। और ज़मीन और घर तो बहुत सोच समझ के लेने वाला है, क्योंकि एक आपकी एक गलती, एक आराम, सोचते हैं कि हमारी लाइफ में कुछ ये तो बहुत अच्छा हो गया, मैं लकी हूँ, ऐसा हो गया, ऐसा नहीं है। एक गलती पूरा घर आपका बर्बाद करके रखती है। जैसे इनकी फैमिली को पूरा बर्बाद हो गया, अब उनका एक बेटा था, बर्बादी हो गया ना, सोचने वाली बात है। और आपको ये स्टोरी कैसी लगी? मुझे तो बहुत अजीब लगा, क्योंकि एक उसी परिवार इस घर में आया, पूरा बर्बाद हो गया। तो बस मुझे तो बहुत अजीब लगा। आपको कैसा लगा ज़रूर बताना, और लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा। न्यू आया ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा मुझे सपोर्ट करने के लिए। आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, आप लोग प्लीज़ सपोर्ट कर दीजिए और लाइक करिएगा, छोटा सा प्यारा सा कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा। और यहाँ तक देख लिए हैं, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।